Good morning, student. Myself Sandeep, and we will discuss part 2 of chapter 2 Economics 1 People as a Resource. आज हमको ये पार्ट डिस्कस करना है पार्ट 2 में. इसके अर्लियर वीडियोज में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड तीसरी सेक्टर. So let us discuss about the primary sector, secondary sector and tertiary sector. What all these sectors are there? So primary sector is also known as agriculture sector. It is also known as agriculture sector. This sector it considers directly using of natural resources. प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब हम जो भी चीज़ जो भी वर्क कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड तो है ही, तो हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो हमें कहाँ वो हम जो है इससे डायरेक्टली क्लोज है, दैट इज डायरेक्टली क्लोज टू द नेचर से समझ. जैसे हम फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग जो है भाई वो क्या प्रकृति के द्वारा जो है हमें लैंड मिली हुई है, उस लैंड पे जो हम खेती कर रहे हैं, ठीक है. तो वो हो गया फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है. फॉरेस्ट का अगर कोई कारोबार कर रहा है लकड़ी काटना या बेचना, ठीक है, उसकी पत्तियों को कुछ मैन्युफैक्चर करना, ठीक है. तो हम वहाँ फॉरेस्ट भी हमारा क्या आ गया रिलेटेड टू द नेचर वाली. तो मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम जो है हम डायरेक्टली जो है क्लोज हो जाते हैं नेचर के थ्रू, जब हम नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, दैट कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर, इसलिए प्राइमरी सेक्टर को जो है हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं. ओके, सो दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग एटसेट्रा. So these are the examples of your that is primary sector. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आपके प्राइमरी सेक्टर में. देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपको ये लर्न करना जरूरी हो जाता है, ये आपको जानना जरूरी हो जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से एग्जांपल्स आ रहे हैं, बिकॉज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जांपल से आपको पूछ सकता है कि माइनिंग कम्स अंडर विच सेक्टर, तो आपको बोलना पड़ेगा इट इज प्राइमरी सेक्टर. which sector is also known as agriculture sector. कौन सा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर कहलाता है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, तो इसी में से आपको क्वेश्चन बहुत सारे मतलब पूछ सकते हैं. आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर आपने देख लिया, प्राइमरी सेक्टर के बारे में हमने समझ लिया. अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको बोलते हैं, इसको सेकेंडरी सेक्टर को. दिस सेक्टर कंसीडर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. क्यों इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो चीज़ें क्या होती हैं, बनती हैं. कोई भी जो है प्रोडक्ट है वो यहाँ पे तैयार होता है, वो बनता है, जस्ट लाइक इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज. तो ये सब क्या है, यहाँ पे हमारी चीज़ें जो है बनती हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इसलिए इसको जो है सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं. मैन्युफैक्चर का मतलब ये होता है बनना, किसी चीज़ का बनना, ठीक है. तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट तैयार होता है, इसलिए जो है इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. आफ्टर दैट तीसरी सेक्टर. तीसरी सेक्टर, दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विस. ये जो है हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है. तीसरी सेक्टर जो है ये आपको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है. तो चूंकि ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसलिए इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर. इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर. ओके स्टूडेंट, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, इसको तीसरी सेक्टर को, क्योंकि ये हमको सर्विस प्रोवाइड करता है. दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, टूरिज्म. दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द तीसरी सेक्टर. ये सारे सेक्टर्स हमको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हमारे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की. एक है हमारा मार्केट एक्टिविटीज और एक है हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटीज. ओके स्टूडेंट, तो अब देखो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया है प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरी, तो इसका एक मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है. सॉरी, बेस्ट एग्जांपल में जो है हम लेते हैं जस्ट लाइक कॉटन प्लांट. आपने कॉटन प्लांट तो देखा होगा, ठीक है. कॉटन प्लांट को हम ग्रो करते हैं, ठीक है. कॉटन प्लांट को जब हमने ग्रो किया तो उसके अब हमने जो है जब उसको ग्रो किया तो जाहिर सी बात है कि लैंड पे ग्रो करेंगे. इट कम्स अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर. क्लियर.
मतलब ये जो है हमारा किसमें आ गया, प्राइमरी सेक्टर। जब हम जो है लैंड पे उसको ग्रो कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं कॉटन प्लांट की, तो वो हमारा क्या हो गया, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। अब वहाँ से हम आगे चलते हैं, तो आगे के प्रोसेस में हम जो है अब क्या करेंगे, भाई कॉटन प्लांट तैयार हो गया, तो हमें अब कॉटन निकालना है। हम उसमें से कॉटन निकाल के जो है, अब कॉटन से जो है बहुत सारा आपके प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। ठीक है, कॉटन के आपके शर्ट पैंट, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी रिलेटेड टू द बेडशीट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है उससे तैयार हो जाती है, क्लॉथ्स वगैरह। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कॉटन प्लांट को कॉटन निकाल के, उसमें से कॉटन प्लांट से जो है कॉटन निकाल के हमने उसको इंडस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया। इंडस्ट्री यहाँ पे हम छोटा सा एक दिखाते हैं एग्जाम्पल के रूप में, that is cotton plant after that industry, and after that यहाँ से आपने इसको क्या बना दिया, एक गुड कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया इसका। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सेलिंग। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल ले लिए, हमने 3 चीज ली। ठीक है, हमने जो है कॉटन प्लांट लिया, उसके बाद उसको उसमें से कॉटन निकाला, उसको इंडस्ट्री में भेज दिया। इंडस्ट्री में जाने के बाद जो है उसका स्पाइनिंग हुआ, ठीक है, थ्रेसिंग हुआ, वट एवर द प्रोसेस आर देयर, वहाँ पे बहुत सारी रोलिंग, बहुत सारी जो है प्रोसेस वहाँ पे तैयार होकर एक जो है प्रोडक्ट तैयार किया। ठीक है, कोई भी शर्ट पैंट कुछ भी आप ले लो, प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसको हमने मार्केट में भेज दिया। अब मार्केट में क्या होगा, उसकी सेलिंग होगी। तो सेलिंग जो है वो क्या है, आप सर्विस दे रहे हो, मतलब कि आप जो है कम्युनिकेट करोगे, कस्टमर से कम्युनिकेट करोगे कि भाई हमारा जो है ये इस कंपनी का जो है जीन्स पैंट है या फिर शर्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट का है, तो आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, उसको सेलिंग करने के लिए। तो जो आपने कॉटन प्लांट से कॉटन जो निकाला, इट कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। आपने जो है उसको कहाँ भेजा, इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। इट कम्स अंडर द इंडस्ट्री, आपका कहाँ पे आ गया, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। और जो आप उसको बेच रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, लोगों के अंदर कम्युनिकेट करके जो है कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो इट कम्स अंडर द टेर्शियरी सेक्टर। बेस्ट एग्जांपल, और इस एग्जांपल्स के माध्यम से आप समझ सकते हो, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टेर्शियरी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। और स्टूडेंट एक और बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर अमॉन्ग दीज सेक्टर्स। इन तीनों सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो आपका है प्राइमरी सेक्टर। स्टूडेंट, क्योंकि हमारे जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 70-75% पॉपुलेशन इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर होंगे, एंड रेस्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर एंड टेर्शियरी सेक्टर। भाई पर्सन तो हर जगह चाहिए, ठीक है ना, हमें आदमी की आवश्यकता तो हर जगह है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर में हो, और चाहे टेर्शियरी सेक्टर में। और हर एक पर्सन जो है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है उसमें वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये सेक्टर तैयार होता है। और ये जो है किसी भी कंट्री, अगर ये किसी भी कंट्री का ये सेक्टर्स मजबूत हैं, ठीक है, इस पर एक पकड़ बनी हुई है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो कंट्री क्या करेगा, डेवलप करेगा। ओके स्टूडेंट, सो दीज सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो उसके लिए भी, या जो डेवलप कर रही है उसके लिए भी, ये तीनों सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। Student, and after that in next video we will discuss about the market activities and non-market activities. Okay, thank you.